हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इससे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो गलत नहीं होते हैं। अगर आप अच्छे से सीखते हो इसको तो बहुत ही शानदार चैप्टर है, अच्छा समझ में भी आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है, इस चैप्टर में क्या करना है अपने को, तो पहले तो इस जो टर्म्स है कोऑर्डिनेशन, इसको अपन समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ होती है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में अपन स्टडी करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। 11वीं क्लास में अपन पढ़ के आए कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक, आयनिक, ये सारे बॉन्ड अपन ने पढ़े थे। कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक भी होता है, ये अपन ने नहीं पढ़ा होगा, ये हायर क्लासेस में काम आता है, तुम्हारे अभी काम नहीं आता है छोटी क्लास। तो कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड जो केमिस्ट्री की जो ब्रांच है, वो ब्रांच जो है उसमें जिस भी बॉन्ड का अध्ययन किया जाता है उसको अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री की वो शाखा जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड और उससे रिलेटेड कंपाउंड की स्टडी की जाती है, तो ऐसी ब्रांच को क्या बोलते हैं अपन? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें पढ़ते हैं अपन, एक मेटल रहता है और एक लिगेंड रहता है। तो मेटल और लिगेंड के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये एरो लाइक जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इसको। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको अपन एक और नाम दे सकते हैं, डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक और नाम दिया जाता है डेटिव बॉन्ड, और इसको एक और नाम दिया जाता है डायपोलर बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तीन नाम है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड या डायपोलर बॉन्ड। तो इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं, एक मेटल रहता है। मेटल अपन जानते हैं अधिकतर डी ब्लॉक एलिमेंट है वो मेटल है। और लिगेंड ऐसा कंपाउंड या ऐसा मॉलिक्यूल रहेगा जो इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे के मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर अपन बात करें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है, तो यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा जो सिंगल एक ही एटम डोनेट करता है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड जब जैसे कोवैलेंट बॉन्ड था, जैसे H और H के बीच में ये बॉन्ड कैसा है? कोवैलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ तो क्या है, 50-50% शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो उससे जो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक सिंगल एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और अनदर एटम को वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो सिंगल एटम ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स को किसी अन्य मेटल को या किसी अन्य एटम को इलेक्ट्रॉन देता है, तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड जो केमिस्ट्री की शाखा है उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा सिंगल एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। सिंगल एटम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम is formed coordinate bond। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये लिगेंड। अब लिगेंड किसको बोला जाता है? लिगेंड डोनर एटम होता है। यहाँ पर डोनर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, और इस मेटल को अपन बोलते हैं एक्सेप्टर।
एक्सेप्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखता है। मेटल अधिकतर डी ब्लॉक एलिमेंट के रहते हैं, यहाँ पर डी ब्लॉक के रहते हैं मेटल के रूप में। तो ये बात हो गई, इसका जनरल इंट्रोडक्शन ये है। अब अपन इसके बारे में और पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपन कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या एंटाइटी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में अपन पढ़ेंगे इसमें। और इसमें अपन पढ़ेंगे लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के कितने टाइप होते हैं, वो सारे के सारे अपन देखेंगे। इसी में अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात करेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है उसकी भी अपन बात करेंगे। और फिर अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन पे चार्ज की भी अपन बात करेंगे, चार्ज कैसे निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे, उसकी अपन बात करेंगे। और आईपीएससी नोमेनक्लेचर देखेंगे इस चैप्टर में अपन। आईपीएससी नोमेनक्लेचर देखेंगे, उसके बाद इसमें कुछ थ्योरी चलती है, वीबीटी आ जाएगी इसमें। फिर वीबीटी के बाद सीएफटी आ जाती है। सीएफटी में भी अपन दो टाइप के T2G और EG कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। ये किसमें होगा? ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ये दोनों के दोनों ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों में अपन देखेंगे। T2G EG का फॉर्म जो पार्टीशन होता है वो कैसे होता है सीएफटी के अकॉर्डिंग, वो अपन इसमें देखेंगे। और कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड भी इसमें अपन पढ़ेंगे। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड की स्टडी की जाएगी इसमें। और स्टेबिलिटी कांस्टेंट रहेंगे, उसको भी अपन पढ़ेंगे। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ये सारे के सारे। तो ये कुछ टर्म्स जो है ये सारी, ये इतनी, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखी, इनसे ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। और इसमें एक थ्योरी और थ्योरी एक और भी, वर्नर थ्योरी भी अपन इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वर्नर थ्योरी। ये भी इम्पोर्टेंट है वर्नर थ्योरी, ये भी अपन इसमें देखेंगे। तो ये कुछ टर्म्स जो है ये सारे टर्म्स अपन क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक एक को लेके। तो एक इसमें अपन एक एक टर्म्स को लेके चलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज कैसे निकाला जाता है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है और उनका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, वीबीटी में क्या होता है, सीएफटी क्या है, ये सारी चीज़ें अपन इसमें देखते हैं। तो इनको मिटा देता हूँ मैं। अब अपन सबसे पहले मैं एक टर्म जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में बताता हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड बोल दो या कॉम्प्लेक्स बोल दो एक ही बात है। कोई भी कॉम्प्लेक्स अपने को दिया हुआ होता है, ऐसे ApCN होल 6 और -3 ऐसे दे देगा, या निकिल का दे सकता है, कि कोई भी दे सकता है जो डी ब्लॉक से रिलेटेड है, NiCl2 H2O और 2 निकिल +2।
ये ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स दे देगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है या कॉम्प्लेक्स किसे बोलेंगे अपन, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीसीज है, स्क्वायर ब्रैकेट जो ये बन रहा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीसीज है उस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसके बाहर जो भी रहेगा उसको अपन कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे K2 ले सकते हैं अपन या Cl2 कुछ भी लिखा हुआ हो इसके बाहर या इस इधर पीछे की तरफ, तो इसको अपन नहीं बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोला जाता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स होती है उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और अब इसमें एक और टर्म्स आएगी कोऑर्डिन का मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब ये होता है क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो भी मेटल रहेगा, जैसे ये आयरन यहाँ पर है, यहाँ पर ये निकिल है, तो इससे को अपन बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम और आयन कौन कौन है, एक आयरन है और एक निकल है, तो ये दोनों क्या हो गए, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल रहेगा उसको अपन बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन। सेंट्रल क्यों बोला जाता है कि ये सेंटर में रहता है, केंद्र में रहता है। इसके अपन जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मैंने आयरन AbCN6 की बनाई, तो यहाँ इसकी स्ट्रक्चर ये रहेगी, ये CN, ये CN, CN, CN और ये CN और ये CN, तो ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसा बनेगा। तो ये आयरन क्या है, सेंटर में है, आयरन क्या है, सेंटर में है। ऐसे ही निकिल की स्ट्रक्चर बनेगी तो निकिल भी सेंटर में रहेगा, इसलिए अपन बोलते हैं इसको सेंट्रल मेटल एटम या आयन। आयन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं। जैसे ये आयरन है तो यहाँ पर ये आयरन इस में +3 में रहेगा, तो आयन के रूप में आ गए। मेटल क्या है, आयन के रूप में भी हो सकता है या सिंपल भी हो सकता है। जैसे निकिल का अपन NiH2O4 अगर मैं लिख दूँ या CO4 लिख देते अपन, टेट्रा कार्बोनिल निकल, तो यहाँ पर निकल क्या है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, तो निकल सिर्फ निकल की निकल ही रहेगा, कोई उस पर प्लस चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज इस पर नहीं आता है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम के रूप में भी हो सकता है और आयन के रूप में भी ऐसे हो सकता है। तो ये दो टर्म्स आपको समझ में आ गए। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज है उसको अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और सेंट्रल एटम किसको बोलेंगे, जो भी मेटल दे रखा है कॉम्प्लेक्स के अंदर वो सेंट्रल मेटल एटम होगा। अब इसको मिटाता हूँ मैं। अब अपन बात करते हैं लिगेंड्स की। थर्ड टर्म अपनी चलेगी लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड्स डोनर एटम होते हैं, ये डोनर एटम्स होते हैं। किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये मेटल को डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब इनमें ये बॉन्डिंग होती है लिगेंड टू मेटल। लिगेंड किसको देता है, मेटल को। तो यहाँ पर ये डोनर एटम होता है और ये एक्सेप्टर होगा। तो जो डोनेट करता है उसको अपन लुईस बेस भी बोलते हैं, लुईस के अकॉर्डिंग जो डोनेट करता है उसको अपन लुईस बेस बोलते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड भी बोला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, और जो डोनेट करता है उसको लुईस बेस बोलते हैं अपन। तो यहाँ पर ये जो रहेगा इसके पास या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो, ऐसे जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, डोनर रहेंगे, और उनको अपन क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। एल किसको रिप्रेजेंट करता है, लिगेंड को। अब लिगेंड के रूप में कोई से भी हो सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, यहाँ पर H2O हो सकता है,
यहाँ पर CN हो सकता है, यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन ये से हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं EN, ऑक्सीलेटो, ये सारे बहुत सारे। अभी इनको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, इनका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये लिगेंड्स जो रहते हैं इनके पास या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे स्पीसीज रहती है। तो एन क्या है, लिगेंड्स है, और लिगेंड्स किससे जुड़ा हुआ होता है, सेंट्रल मेटल एटम से। ये लिगेंड्स जो किससे जुड़ा हुआ होता है, ये सेंट्रल मेटल एटम से ये जुड़ा हुआ होता है। और लिगेंड उसको बोलेंगे जो कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा, कॉम्प्लेक्स के बाहर रहेगा तब लिगेंड नहीं बोला जाएगा। लिगेंड कब बोलेंगे, जब वो कॉम्प्लेक्स के अंदर हो स्पीसीज, तब उसको लिगेंड बोला जाता है। तो ये उतार लो। अब अपन बात करते हैं इसमें, ये तो नॉर्मल इसका हो गया। अब लिगेंड्स जो है, लिगेंड्स के भी टाइप होते हैं। लिगेंड्स के टाइप अपन देखते हैं कौन कौन से टाइप इनके होते हैं। अपन सबसे पहले देखते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। या इसको बोला जाता है, एक और नाम है इसका यूनिडेंटेड लिगेंड। और दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड। और इसको अपन बोलते हैं डाइडेंटेड लिगेंड, डाई भी बोला जाता है। थर्ड अपने रहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। थर्ड कौन से रहेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड रहते हैं। अब मोनो या यूनिडेंटेड, यूनि का मतलब एक और मोनो का मतलब भी क्या होता है, एक, जो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के बॉन्ड के थ्रू मेटल से जुड़ता है। जैसे यहाँ पर ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सिंपल, सिर्फ वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होता है मेटल और लिगेंड के बीच में, तो उस लिगेंड को अपन बोलते हैं मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड या डाई, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड किसको बोलेंगे, जब कोई लिगेंड मेटल से दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, जैसे यहाँ से इसने बना लिया और यहाँ से भी बना लिया। इसमें क्या, दो तरह के लोन पेयर डोनेट स्पीसीज रहेगी, जो कि जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, NH2 CH2 CH2 और NH2। एथिलीन डायमीन ले लिया है। अब इसके पास क्या है, दो नाइट्रोजन है, एक ही लिगेंड के पास क्या है, दो नाइट्रोजन है, और दोनों नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर है, तो दोनों लोन पेयर दे सकते हैं मेटल को। तो एक साथ जब दो बॉन्ड बनाए तब इसको अपन बोलते हैं बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड। अब ये दो नाइट्रोजन दे रहे हैं, एक तो ये दे रहा है और एक ये दे रहा है, तो एक साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो जब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल लिगेंड, एक पर्टिकुलर लिगेंड से बनाया जाता है, तब अपन बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड उसको बोलेंगे। और पॉलीडेंटेड लिगेंड जब एक से ज़्यादा डोनर, दो से ज़्यादा डोनर एटम हो, 3 4 5 कितने भी डोनर एटम हो सकते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे पॉलीडेंटेड। इसमें एग्जांपल देता है EDTA -4, ये और भी होते हैं, तो इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर बना, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है, तो वो आराम से बनाएंगे अपन, सिंगल सिंगल अभी इनको देखेंगे। यहाँ फ्लो चार्ट से मैंने बताया है। अब इसको डालो। फर्स्ट बात करते हैं अपन
टाइप ऑफ लिगेंड्स की, तो टाइप ऑफ लिगेंड्स जो भी अपन ने फ्लो चार्ट बनाया था उससे चलेंगे अपन। टाइप ऑफ लिगेंड्स, तो इसमें सबसे पहला मैं पढ़ूंगा मोनोडेंटेड लिगेंड। ये इसको अपन क्या नाम दे देते हैं कि यूनिडेंटेड लिगेंड। ये दोनों अपन इसको बोल रहे थे।